ताजमहल ये अमर प्यार का एक निशानी है। ये कहानी पूरी दुनिया में जानी जाती है। ये है शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी। शाहजहां मुगल सुल्तनात के बादशाह थे। उन्हें मुमताज महल से बेइंतहा प्यार हो गया। मुमताज महल अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। उनका प्यार एक दास्तान बन गया। उनका बंधन अटूट था। उनकी शादी 1612 में हुई थी। ये एक शानदार जश्न था। हर दिन के साथ उनका प्यार और मजबूत होता गया। शाहजहां मुमताज महल की सलाह पर बहुत भरोसा करते थे। वो उनकी विश्वास पात्र थी। उनके बीच सचमुच का खास प्यार था। शाहजहां और मुमताज महल के 14 बच्चे थे। उनके 14वें बच्चे के जन्म के दौरान ही ये दर्दानी हादसा हुआ। 1631 में मुमताज महल का देहांत हो गया। शाहजहां बहुत दुखी हुए। वो गम में डूबे हुए थे। बादशाह गहरे शोक में चले गए। पूरी सुल्तानत उनके गम में शामिल थी। कहा जाता है कि उनके बाल रातों रात सफेद हो गए थे। उनका दिल टूट गया था। शाहजहां ने एक मकबरा बनाने की कसम खाई। ये मुमताज के लिए उनके प्यार का प्रतीक होगा। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा होगा। यहीं से ताजमहल की कहानी शुरू होती है। शाहजहां ने अपना वादा पूरी की। उन्होंने 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। यह उनकी जिंदगी का मकसद बन गया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना तन मन धन लगा दिया। हजारों कुशल कारीगर और मजदूरों को काम पर लगाया गया। सबसे बेहतरीन सामग्री पूरी इंडिया और विदेशों से मंगवाई गई। इस निर्माण में 2 दशक से ज्यादा का समय लगा। आखिरकार 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। ये शाहजहां के प्यार और समर्पण का प्रतीक है। ये मुगल वास्तुशिल्प का एक शकार भी है। ताजमहल की पूरी दुनिया सराहना करती है। ताजमहल एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। इसमें फरसी, इस्लामी और भारतीय डिजाइन एलिमेंट्स का बढ़िया मेल है। नतीजा खूबसूरती और भव्यता का एक अनोखा संगम है। उस्ताद अहमद लाहौरी को मुख्य वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने शाहजहां के विजन को हकीकत में बदला। ताजमहल उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। इस स्मारक का सिमेट्रिकल डिजाइन दम तोड़ने वाला है। मुख्य गुंबद बिल्कुल सही अनुपात में है। 4 मिनारेट्स इसकी शोभा और बढ़ाते हैं। हर डिटेल को बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। भगवान पांच पाथर माइन संगीत सामग्री और कारीगर। ताजमहल के निर्माण में सबसे उत्तम सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना सिलाया गाया था। जड़ाऊ काम के लिए कीमती पत्थरों और अर्ध कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ये तिब्बत और अफगानिस्तान से भी लाए गए थे। इस जटिल जड़ाऊ काम को पिएत्रादुरा कहा जाता है। इसमें अर्ध कीमती पत्थरों का यूज होता है। उन्हें काटकर और पॉलिश करके जटिल डिजाइन बनाई जाती हैं। ये तकनीक दीवारों और कब्रों पर देखी जा सकती है। ताजमहल एक खूबसूरत बगीचे से घिरा हुआ है। इस बगीचे को चरबग कहा जाता है। इसे पानी की नहरों से 4 भागों में बांटा गया है। चरबग गार्डन इस्लामी परंपरा में जन्नत का प्रतीक है। बगीचे के बीच में एक प्रतिबिंबित तालाब है। इसमें ताजमहल की छवि बिल्कुल साफ दिखाई देती है। बगीचे, पानी की नहरों और स्मारक का मेल एक शांत और अद्भुत माहौल तैयार करता है। ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए मशहूर है। इसका सफेद संगमरमर रोशनी के साथ अपना रंग बदलता हुआ प्रतीत होता है। यह सुबह गुलाबी दिखता है, दोपहर में सफेद हो जाता है और शाम की रोशनी में सुनहरा चमकता है। दीवारों पर की गई सुलेखन कला इसकी एक और खासियत है। कुरान की आयतें खूबसूरत सुलेखन में लिखी गई हैं। सुलेखन को फूलों की सजावट के साथ बुना गया है। यह इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। समय के साथ ताजमहल। अंग्रेजी शासन के दौरान ताजमहल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसे उपेक्षा और कुछ नुकसान हुआ। हालांकि 20वीं सदी में जीर्णोद्धार के प्रयासों ने इसकी शोभा को वापस ला दिया है। आज ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्मारकों में से एक है। लाखों पर्यटक हर साल यहां आते हैं। वो इसकी खूबसूरती पार मोहित हो जाते हैं।